हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में टॉप 500 की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने कुल पार्ट 14 तक वीडियोस कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम्स टाइम में रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। विद कॉन्सेप्ट बताए हैं हमने। इसमें वो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आते हैं पेपर में। वो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से एक बार कवर करें। तो चलिए हम लोग आज इस टॉप 500 सीरीज़ का पार्ट 15 करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन की, तो ओवरऑल क्वेश्चन 76 हो चुके हैं। और इस वीडियोस में बात करें तो इस वीडियोस में हमने कुल 6 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। यदि निर्वात जल कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः c, vw और vg हों तो कौन सा संबंध सही है? पहला कहता है कि c बराबर vw बराबर vg, c ग्रेटर देन vw ग्रेटर देन vg और c इज लेस देन vw और लेस देन vg। मतलब निर्वात और कांच और जल में प्रकाश के वेग दिए गए हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और जो हमारा जल है, जल का चूँकि अपवर्तनांक के कारण इसके प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में जल में कम हो जाती है। और कांच की बात करें तो कांच में और भी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारा संबंध दिया गया है वो पहला तो कहता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल और जल में चाल और कांच में चाल तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या ये पॉसिबल है? तीनों चालें बराबर हो सकती हैं कभी? निर्वात में, जल में और कांच में तीनों बराबर कभी नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत है, पहला सही नहीं हो सकता। दूसरा को देखते हैं। इसमें सी निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, ये कांच में है और ये जल में है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। और इज ग्रेटर देन vw, मतलब जल में प्रकाश की चाल और उसके बाद vg कांच में प्रकाश की चाल। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, उससे कम कांच में होती है, उससे कम जल में होती है और उससे कम इधर ये कांच में होती है। तो जो ये ऑप्शन है हमारा बी नंबर, सेकंड नंबर, यही हमारा सही है। क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी निर्वात में होती है और उससे कम वाटर में होती है, यानी जल में होती है, और उससे कम ग्लास में होती है। और जो थर्ड है, थर्ड तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो सबसे कम तो नहीं होती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में लाल प्रकाश की चाल Vr तथा हरे प्रकाश की चाल Vg हो तो क्या होगा? देखिए, जो रंगों का सीरियल होता है वो होता है विबग्योर, VIBGYOUR, है ना। तो इसमें V जो है वायलेट है, EI इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी तरंगदैर्ध्य होती है, जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है, उसी की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें चाल जो दी गई है, लाल प्रकाश की Vr, हरे प्रकाश की Vg। तो जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की, और ग्रीन कलर की उससे कम होती है। तो जो चाल होगी हमारी, वो तरंग दैर्ध्य जिसकी ज़्यादा होगी वही उसकी उस रंग की चाल भी ज़्यादा होगी। तो इसमें रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा किसकी है? रेड कलर की, R यानी रेड कलर की, और उससे कम होती है ग्रीन कलर की। तो जो हमारा संबंध होगा वो सही होगा हमारा कौन सा? बी नंबर, Vr इज ग्रेटर देन Vg। इट मीन्स जो रेड कलर की स्पीड है वो ग्रीन कलर की स्पीड से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। वायु से जल में प्रवेश करती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो वायु से जल में जाने पर उसका माध्यम चेंज हो जाता है। तो माध्यम जब चेंज हो जाएगा तो पूछता है कि क्या होगा, क्या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या अपरिवर्तित रहता है? पहला ऑप्शन है हमारा आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति और चाल। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज होता है तो उसका आयाम, तरंगदैर्ध्य और चाल सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसमें कोई भी चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो चाल किसकी अधिक होगी। तो जब श्वेत प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो चाल किसकी अधिक होगी, ये हमें बताना है। देखिएगा, रंगों का सीरियल जो है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विबग्योर है, तरंगों के जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका बढ़ता हुआ क्रम। तो जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिस रंग की ज़्यादा होगी उसी रंग की जो चाल होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें किसकी चाल सबसे अधिक होगी, जो सबसे लास्ट में रंग आ रहा है। लास्ट में सबसे कौन आ रहा है, रेड कलर। तो रेड कलर की जो हमारी स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी इन रंगों में से। तो रेड कलर की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल। लाल रंग की चाल सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, निम्न में से किसकी चाल जल में सर्वाधिक होगी। तो ये क्वेश्चन भी कहता है किसकी चाल जल में सर्वाधिक होगी। तो जल में सबसे ज़्यादा चाल किसकी होगी, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसी की जल हो या कोई भी माध्यम हो वहाँ पर चाल जो होगी वो उसकी सबसे ज़्यादा ही कही जाएगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चाल होगी वो किसकी होगी, लाल रंग की। जल में लाल रंग की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और है तो अपवर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में चाल क्या होगी। तो देखिए, इसमें चाल बतानी है हमें। इसके लिए फॉर्मूला होता है V = C/N। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या हमने बताया था, V = C/N। इसमें C क्या है, प्रकाश की चाल, और N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो C है वो C कितना है, 3 × 10⁸ N की वैल्यू कितनी है 1.5। पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 15 × 2 = 30। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो ये हो जाएगी हमारी 1.5 अपवर्तनांक माध्यम वाले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कुल 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कुल अब तक 82 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 16 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।